हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है केमिस्ट्री जीरो से हीरो। बेसिक केमिस्ट्री जीरो से हीरो। ये वीडियो जो सीरीज जो चल रहा है प्लेलिस्ट वैसे बच्चों के लिए है जो कि केमिस्ट्री को शुरू से यानी कि बेसिक से जानना चाहते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो प्लेलिस्ट है उसमें हेडिंग ही है जीरो से हीरो, यानी कि जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आता है वो भी इस प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं अगर उसे देख ले तो उनको केमिस्ट्री आसान लैंग्वेज में उनके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं यह ठान के चला हूँ कि जिनको नहीं आता है उनको सिखाना है, तो जो तो जानते हैं कुछ उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कहते हैं ना कि हम लोग अगर केमिस्ट्री को भारी मान लें तो भारी है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग भारी मान लेते हैं, सोच लेते हैं तो ठीक है, मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। किसी चीज़ को हम लोग पहले भारी मान लेते हैं तो वो हमारे लिए भारी हो जाता है। अगर उसको आसान लेंगे, कहते हैं ना कि सोचते हैं हम किसी चीज़ को निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही वो हमें नज़र आएगा। इसीलिए कभी भी हमें थिंकिंग करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कर लेके चलना चाहिए। केमिस्ट्री क्यों नहीं आएगा? हम लोग बोलते हैं टॉपिक भारी है, भारी के चक्कर में हम जो आसान समझने वाला भी है उसे भी छोड़ देते हैं। तो आज मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 पार्ट में मैं वीडियो लाऊंगा ताकि छोटा छोटा हो और आपको देखने में भी आसानी हो। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों या उपकक्षकों में भरना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब आपसे कोई पूछे तो बोल दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि कक्षकों या उपकक्षकों में, परमाणु के कक्षक या उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना। तो सबसे पहले हमको कक्षक या उपकक्षक के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो हम लोग परमाणु का संरचना पर बनाएंगे, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक। ठीक है, और नाभिक में ही संपूर्ण धन आवेश तथा द्रव्यमान उपस्थित होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक निश्चित वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन के पथ को बनाएंगे, यानी कि इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा। और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक। तो अभी मैं जो ये गोला बना रहा हूँ, वृत्त बना रहा हूँ, ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु का कक्षक। इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, कक्षकों को डिनोट किया जाता है KLM से। क्या, KLM और M। ये जो पहला कक्षक है इसको 1, दूसरे, तीसरा और ये चौथा। तो ये हमारा हो गया कक्षक। इसके लिए अब बात आया कि ये जो परमाणु संरचना था, बोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है और इसने बोला था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस जो घूम रहा है यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, तो आखिर ये जो कक्षा है किसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो इसके लिए बोर्ड साहब ने एक योजना दिया था, बोर्ड-ब्यूरी योजना। बोर्ड-ब्यूरी योजना, जिसमें उन्होंने एक सूत्र दिया था 2n²। 2n², जहां n क्या है, कक्षकों की संख्या। क्या, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। ठीक है, बोर्ड ब्यूरी योजना दिया था, सूत्र क्या है, 2n² और कक्षकों की संख्या। 2n² यानी कि ये जो कक्षक है, इसे हम लोग यहाँ दिखा देता हूं मैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्ष या सेल। ठीक है,
अब किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस बात को जानने के लिए बोर ब्यूरी योजना दिया गया और इस योजना में इन्होंने एक सूत्र दिया 2n² और इन्होंने बोला कि इसी सूत्र के अनुसार सारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है। तो चलिए हम इसके लिए भी 2n² सूत्र लगाएंगे, इसके लिए भी 2n² सूत्र लगाएंगे, इसके लिए भी 2n² सूत्र लगाएंगे और इसके लिए भी 2n² सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारा ही कक्षक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसको पहले समझा देता हूँ। बोर ब्यूरी योजना के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम लोग पहला तो करेंगे बोर ब्यूरी योजना के अनुसार, जिसमें हम लोग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और दूसरा जो है अफबाहु प्रिंसिपल के आधार पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोर ब्यूरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफबाहु प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इस दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ हम लोग कक्षक, ये हमारा जो है पहला कक्षक है, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रथम कक्षक, प्रथम है कक्ष है, ठीक। ये हमारा प्रथम कक्ष है, ठीक है, प्रथम कक्ष 1। और हमने अभी देखा है कि इसके लिए सूत्र क्या होता है 2n², यानी कि 2, और n की जगह पे हमको क्या रखना है, कक्षकों की संख्या की, कितनी संख्या है कक्षकों की। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि k वाला है और k कौन सा कक्षक है, पहला कक्षक है, तो n की जगह हम लोग 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से सभी को हम लोग रखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार से द्वितीय कक्षक का मैंने रख दिया 2n², यानी 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये 8 आएगा। इसी प्रकार से तृतीय कक्षक, ठीक है। तो प्रथम कक्षक में हमने निकाल दिया इस सूत्र के अनुसार से, द्वितीय कक्षक में निकाल दिया और तृतीय में निकाल दिया और चतुर्थ में, तो सारे का मैंने यहाँ निकाल दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो k है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है इतना इसमें भरेगा। k में 2 भरेगा, 2 से ज्यादा होगा अगले वाले में जाने लगेगा। l में 8 भरेगा, ठीक है, m में 18 भरेगा, 18 से ज्यादा होगा तो अगले वाले में जाएगा, और n में 32 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ तत्वों को लिखूंगा और उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। चलिए तो अब इनका देख लेते हैं, कुछ तत्व दिए हुए हैं जिनका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसमें परमाणु संख्या 1 लिखा हुआ है। तो इसके पहले वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि किसी भी एलिमेंट का जो होता है परमाणु क्रमांक जो लिखा होता है वो उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही लिखा होता है। मान लीजिए कि कोई यहाँ XYZ लिखा हुआ है एलिमेंट का नाम, और उसकी परमाणु संख्या अगर मान लीजिए n दिया हुआ है, कुछ भी ABCD n दिया हुआ है, तो आप इससे पता लगाइए, आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको ये कहना होगा कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो जितनी उसकी परमाणु संख्या है उतनी ही प्रोटॉन होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या पे ही निर्भर करता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या पे ही निर्भर करता है परमाणु क्रमांक। और आपसे कोई कह दे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन भी ये इसमें n ही होगा, यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, यानी कहने का मतलब कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी 1 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। और हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहाँ भरना है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भरेगा, इससे मतलब है हमको। तो आते हैं पहले कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन भरना हो तो कितना भरेगा, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है ही, और k में भरता है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो मैक्सिमम अधिकतम 2 भरता है, लेकिन कम 1 भी भर सकता है, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हीलियम, तो हीलियम का हम देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 2 है, यानी कि प्रोटॉन भी इसमें 2 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, तो हमको मतलब है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखते हैं
ऐसे तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट KLM में भर देते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए याद लिख रहा हूँ। तो K में हम कितना भरेंगे, तो 2 भरता है अधिकतम और 2 है ही, तो ये कहाँ हो जाएगा, K कक्षक में भर जाएगा। इसके बाद हम लोग लिथियम का देखें तो परमाणु संख्या 3 है, यानी कि प्रोटॉन भी 3 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है 3। तो हम क्या करते हैं, पहले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी कि K में कितना भरते हैं, तो हमको मालूम है कि 2 भरते हैं, तो 2 इसमें भर दिए। अब जो बचा 1 वो अगले वाले में चला जाएगा, यानी कि L में चला जाएगा। तो हम L में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बात आता है बोरोन का। तो बोरोन के पास प्रोटॉन भी 4, इलेक्ट्रॉन भी 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हम लोग इसमें भरेंगे और जो बचा हुआ है L में चला जाएगा, क्योंकि L को 8 की जरूरत है, लेकिन है 2 तो 2 ही भरेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बोरोन, बोरोन में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी, तो इस पहले में तो 2 भरता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा, और 2 से जितना अधिक होगा अगले वाले में भरेगा, तो यहाँ पे 3 भरेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक वो 8 ना भर जाए। अब कुछ एलिमेंट और देख लेते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ जगह बचा हुआ है, यहाँ लिखता हूँ। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यहाँ हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है। क्या, कार्बन, कार्बन में कितना होता है 6, तो इसका हम लोग कर लेते हैं KLM। कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10 और सोडियम 11, ठीक है। हम लोग यहाँ तक करके देखते हैं। तो देखिए K में यहाँ परमाणु संख्या 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी इसके पास, सॉरी परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें हम लोग 2, K में 2 भर देते हैं, L में हम लोग कितना भरेंगे, 4 भरेंगे, जितना बचा हुआ है। इस वाले में देखें तो इलेक्ट्रॉन कितना है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन कितना है 7, पहले वाले में 2 भरेगा, पहले वाले में 2 भरेगा, और इसके बाद वाला जो हो जाएगा 5 जो बचा हुआ है इसमें भर जाएगा। इसमें देखिए हम लोग तो 2 और बचा कितना है 6, तो 6 हम लोग भर देंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 8 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होगा। अगले वाले का करें तो 2 7 7 2 9 हो गया। इसके बाद वाले का करें तो 2 और 8। अब हम लोग देख रहे हैं कि L में 8 भर चुका है। अगले वाले का करेंगे हम लोग तो देखिए 2 8 2 8 10 हुआ, लेकिन हम लोग के पास एक और बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है, यहाँ 10 ही इलेक्ट्रॉन भरा, तो अगला किस में चला जाएगा, अगले वाले में, यानी कि M में। तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आपके लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये आया होगा, जितने भी मैंने पॉइंट बताए। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि 1 से लेकर 20 तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 तक जाते जाते ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, इसीलिए हम लोग बोर्ड ड्यूरी योजना को बाद में जाके फेलियर साबित होने लगा। जैसे जैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ा, तो हम लोगों ने अफवाह परमाणु मॉडल का खोज किया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 1 से 20 तक आप करके लाइएगा, आपका ये होमवर्क रहेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अफवाह मॉडल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो इतना आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, इसका रिवाइज 2 बार 3 बार करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।